कदनाची सीता सावंतरी, कदनाची थी तारा, अनसुईया कदनाची नारद बीन बजा के हारा। पिता का ऊंचा नाता, जन्मदाता है माता, रूप दोनों ईश्वर के, देख लो सेवा करके। हिंदू मुसलमानों, ये ऐलान अपना है, गिरे मस्जिद चाहे मंदिर सभी नुकसान अपना है, पर कह दो इन पंडोर मुल्लों से न रखे बैर आपस में, वरना खतरे में हिंदुस्तान अपना है। रहोगे मेरी आवाज को तुम चैन से सुनते रहोगे। तो मेरा विचार हुआ कि मेरा और मेरे गांव का नाम हो इस आवाज़ के माध्यम से। कदर घटा दी गावड़ियाँ की, घर घर गावड़ियाँ होगी, गाड़े के घर दूर के ठाली मुँह बावड़ियाँ होगी, कि मेरे मरने के बाद में मेरी आवाज़ रह जाए। क्यों? हम पंडितानी को दादी कहते बड़ी हो चाहे छोटी, भूरी हो चाहे काले रंग की, माड़ी हो चाहे मोटी, ब्राह्मण को दादा कहते हो चाहे तन पर फटी लंगोटी, तन खुआ खुआ के माल बिराना मोटी कर दी झोटी, नचा नचा के मंजू शर्मा खूब कमाली माया। अरे खुद की बहू नचावण का बता किसने कर्म सिखाया। सगळे दर्शकों, देसी खबर झुंझुनू न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिलहाल ग्राम पंचायत लेखवा के अंदर पहुंचे हाँ एक अहियाँ की शख्सियत से आप रूबरू करवाने वाला हाँ, जो कि सन 1957 से लेके और आज तक भजन सम्राट बचन सिंह जी मासे जी के साथ में आप रूबरू करवाऊंगा थाने। और इनका जो भजना के द्वारा 1957 से लगातार सभ्य तरीके से जो प्रस्तुति जो दी गई है, निस्वार्थ भाव से जो काम करे गए है, और इनकी जो जीवन को मतलब एक्सपीरियंस है, और इनके बारे में जो बातचीत करा, बहुत सी जो इनके द्वारा रचना करी गई है, जिले को नाम है, गांव को नाम रोशन करे गए है, बहुत सा बड़ा बड़ा कलाकार है, बन के साथ में भी ये काफ़ी साल काम कर चुके हैं। और यहाँ का जो व्यक्ति की इनके साथ में काम करके एमएलए तक जो बन गया है, यहाँ का जो शख्स है अब रूबरू करवाने वाला है। अभी अपने साथ में मौजूद है बचन सिंह जी मासे जी, भजन सम्राट। सर बहुत बहुत स्वागत है देसी खबर झुंझुनू न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार जी जी। आप देखा कि सन 1957 से लेके लगातार भजना के माध्यम से बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल जो करी है, एरिया के अंदर एक नाम जो रोशन करो है, गांव को नाम रोशन करो है, जिले को नाम रोशन करो है, एक सभ्य तरीके से जो भजन गाया गया है, या शुरुआत जो है सर कटे से जो करी गई थी, इनके बारे में थोड़ी दर्शकों ने जाना। ये अपना प्रोग्राम बचपन से 12 साल की उम्र में शुरू किया, क्योंकि प्रकृति ने मेरे को रूप तो इतना नहीं दिया था, लेकिन मेरे को आवाज़ दी थी। और उस आवाज़ के माध्यम से जब मैं गाना शुरू किया मैंने, तो मेरे विचार है कि इस गाने में, इस आवाज़ के माध्यम से लोग बहुत करीब आते हैं, पहचान हो जाती है। तो मेरा विचार हुआ कि मेरा और मेरे गांव का नाम हो इस आवाज़ के माध्यम से। और उन दिनों जब मैंने प्रोग्राम किया तो हरियाणा के यहाँ बहुत गायकार आते, और मैं उनको सुनता और अचंभा करता कि मुझे भी शौक़ था। और उन दिनों हमारे यहाँ इलाके के पहलवान नारायण राम हुए, तो मैंने कहा कि भाई मैं तेरे लिए कुछ प्रोग्राम करूँगा और तू कुश्ती दिखा, और मैं यहाँ भजनों में अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने इलाके का हरियाणा में नाम करूँगा। और उसके बाद में जो ही वाहवाही मिलती रही, मेरे कोई लालच नहीं था, कोई विचार नहीं था, लेकिन लोगों से मेरा जनसंपर्क बना रहा। सन 62 में आकर जयकरण जी ने मेरे को टीचर भी लगा, क्योंकि मैंने उन दिनों हायर सेकेंडरी कर ली थी, लेकिन मुझे उसमें आनंद नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्रधान जी को कह दिया कि मैं तो प्रधान जी इस गाने का ही शौकीन हूँ और मेरा जनसंपर्क बना रहे। प्रधान जी भी स्वच्छ निर्मल दिमाग के थे, और वो बोले कि शनिवार इतवार को करते रहना। उन दिनों स्कूलों का चंदा करना, मंदिरों का चंदा करना, लोगों में उत्साह था, और मेरे साथी जितने भी थे वो आगे बढ़ते गए। सुंदरलाल जी भी उन दिनों गान का काम करते, हम पार्टी में रहते, और मोई का मामचंद उन लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता रहा। कि मतलब 1957 से लेके अभी गायकी को जो अभी फील्ड के अंदर पैर रखे हो, तो एक तो होगा कि हालात इंसान की मतलब क्षेत्र में के हालात में पैदा हो गया था कि क्षेत्र में अपन आड़ू है, या फिर अपनी एक रुचि हो है कि यह रुचि के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा करो, एक सभ्य तरीके से। मेन बात यह कि सभ्य तरीके से लोगों में फील्ड में थे इतने साल जो गुजारी है। मेरा विचार था
कि भाई मैं अपने समाज को अपनी आवाज़ के माध्यम से नसीहत दूं। और किसानों के लिए हम उन दिनों गाया करते कि सारी दुनिया मौज करे तेरे काम निराले, भोले जमींदार भार तुम जैसा कौन उठा ले। तेरी कष्ट कमाई 8 पैर की कदे करा आराम नहीं, जेठ में गर्मी पो में पाला होने देता श्याम नहीं। दिन में हाड़ी रात न पानी लेटन का तेरा काम नहीं, फिर भी शेर लूण तक के तेरे मिले जेब में दाम नहीं। तेरी कमाई खा खा का बने लाला खुबरी जाले, मोटा पेट सेठ बन तो से के बीच चुका ले। सेठों के जो महल बनाए जाते तेरी कमाई से, तेरी छान के फूटे कोड़े पाते तेरी कमाई से, बन बावजूद हैट पैंट सब लाते तेरी कमाई से, पूरी हलवा घोट घोट सब खाते तेरी कमाई से। और तेरी खुराक रोट दो ऊपर गंठे धर के खा ले, वो भी वक्त आखिरी में जब बिल्कुल भूख सता ले। चूल्हा टैक्स फीस संदा में तुझे कमाई देनी हो, चाहे फसल में दाना ना हो पर माल तगाई देनी हो। मूर्खता में फंस भाइयों पर झूठ खवाई देनी हो, फीस वरिष्ठ वकील की मेरे भोले भाई देनी हो। या लुटती है अनमोल बावड़े, पूंजी तेरी बचा ले। चूक गया सो चूक गया, इब तो संतान पढ़ा ले। क्यों कि बिना पढ़ाई ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान के काम करे जागा। जब कमा कमा के धन्य औरा का पेट भरे जागा। ये थानेदार सिपाही तेरा मारेंगे डांट डरे जागा, तो छंद तेरी मूर्खता के देव सिंह रोज धरे जागा। ये हम समाज को कहते कि पढ़ाओ। और उन दिनों शिक्षा के लिए बिरलों की स्कूल, छोटी स्कूल चलती। हमारे पास में हायर सेकेंडरी स्कूल तो बनगोड़ी थी, एक अमीरवास थी। और इनमें हम बहुत ज़्यादा आते, जो आज मेरे साथी थे, मेरे सहपाठी थे, वो बुलंदियों पर गए और अफसर बन चुके। लेकिन मेरा तो यही रहा कि मैं इसी रंग में रंगा रहा और आगे चलता रहा कि मेरे समाज में मेरे गांव का नाम हो, मेरा भी नाम हो, और इस जन्मभूमि का ज़िले का भी नाम हो, और हरियाणा में। उसके बाद में मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर फिर ये जैसे ही समय ने पलटी खाया और गाने का रूप कुछ बदलता गया। हरियाणा के कलाकारों ने साजबाज को छोड़कर जो संगीत का माध्यम था छोड़ दिया, घड़ुआ पार्टी ले ली और लड़कियों को लाना, समाज में संस्कृति को विध्वंस करना, ये उन लोगों ने ऐसा किया। तो मैंने तो उस टाइम भी अपने विचार किए और ये ऐसा कहा कि कदर घटा दी गावड़ियाँ की, घर घर गावड़ियाँ होगी। गाड़े के घर दूर के ठाली मुँह बावणी हो गई। मेरी तेरी सीख रागनी कई छठ छठ छोरे आँव से, कोई इधर कोई उधर की सीख रागनी गाँव से। लय सुर के नज़दीक नहीं वह गावड़ियाँ बनना चाहों से, बिन पिसा के साजाओं पर देवी मात मनाओं से। गड़वे ऊपर रबड़ बांध के कई साज बजावनी हो गए, एक के पीछे 16 बोले वो शोर बचावनी हो गई। लय सुर का बोध रहा को ना देखो गणेशितम हो गए। गाने वाले ज़्यादा पर सुनने वाले कम हो गए, ज़्यादातर कमरा में बढ़कर गाँव के सिस्टम हो गए। इसे ढंग देख देख कर फिर कति बावड़े हम हो गए। मधुबाला माला सिन्हा का झूठा खावणी हो गए, होटल में खाना खाकर कई पत्तल ठावणी हो गई। मंजू शर्मा सबीटी सपना परचा में नाम छपाओं से, बेशर्मी के कसरी तख्ता पर साथ नचाओं से। 10-15 भड़वे इकट्ठे होकर गड़वे खूब बजाओं से, इन बीरा ना आगे करके टूक कमा के खाओं से। कलाकार कई खैरक गम में भी भैंस सरावनी हो गए, सच पूछो वह गावड़ियाँ का बट्टा लावणी हो गई। बालकपन बचन सिंह मेरा खटक लागी थी गाने की। मैंने राजस्थान में जन्म लिया पर सैर करी हरियाणा की। हुक्मी चंद की सेवा करके सीखी कला बजाने की, बुढ़ापे में मदद मिली इब रुस्तम खां एक राणे की। सुगरे चले सेवा करके धर्म कमावनी होगी। हमने अपने कला के माध्यम से हरियाणा के लोगों को भी मात दिया। उन दिनों मेरे 2 साथी थे, जो एक तो मदीने का लोहार जागेराम और एक निडाने का अंगद सिंह। ये मेरे अच्छे थे, मेरे से अच्छे थे और मैंने उन लोगों से सीखा। दूर दूर तक अपने गांव का नाम किया और जहां भी गया लोगों ने मुझे आदर दिया, क्योंकि मैंने हायर सेकेंडरी की थी। और मेरी माँ मेरे को बचपन में एक बात कहा करती कि भाई तू पढ़ेगा ज़रूर लेकिन नौकरी नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा कि क्यों? उसने कहा कि भाई ब्रह्मानंद बाबा जी से मैंने पूछा था कि पढ़ेगा लेकिन नौकरी नहीं करेगा। हुआ भी वैसा ही कि मैंने कोई नौकरी नहीं की। और आज भी मेरा यही रुझान है कि मेरे मरने के बाद में मेरी आवाज़ रह जाए। क्यों कि वो ज़माना बदल चुका। जब कभी तपस्या का ज़माना था, उसके बाद में लेख का ज़माना आया। अब ज़माना जो है वो पलटी खा चुका कि अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के, मरने के बाद में मेरी आवाज़ रहे लोगों में।
और मैं वो सुनते रहे मेरी आवाज़ को, और मेरा पीछे मरने के बाद में भी लोगों में एक मेरी पकड़ रहे, मेरे गांव का नाम रहे। बॉर्डर का गांव है मेरा लीखवा, और इस गांव को दूर दूर तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि को मैं आज भी नमन करता हूं कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से महान होती हैं। माँ कितनी भूंडी बावड़ी हो, लेकिन वो स्वर्ग से महान होती है। और जिस भूमि में जन्म ले लिया, चाहे उसमें कम पैदा हो, लेकिन वो भी एक स्वर्ग के समान है। इसलिए हम भारत भूमि को भी अपनी एक माता मानते हैं, और इस माता के नाम से आज जब देश इधर से उधर होता है तो हम सोचते हैं कि मेरा सर झुकता है। कहाँ? शहीदों को झुकता है, मेरा सर किसान को झुकता है। सरहद पर जो खड़े हैं उनको नमन करता हूँ, जो शहीद हो चुके उनको नमन करता हूँ, किसान को नमन करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का ये एक बगीचा, ये सोने की चिड़िया बताते हैं। और इसकी रखवाली हमारे शहीदों ने की, हमारे जवानों ने की। और आज हम देखते हैं कि हमारे इस बगीचे के फल जो फिल्मी दुनिया वाले लोग खाते हैं, या कुछ ऐसे लोग खाते हैं जो राजनीतिक हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए और अपने विचार बदल लिए। किसी विशेष नेता का लड़का ही सरहद पर खड़ा होगा, लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ खून पसीना बहाने वाले किसानों के बच्चे ही वहाँ काम करते हैं। और मैंने उनके लिए भी बनाया था कि हम अपने देश के लिए ये उग्रवाद नहीं बढ़ने देंगे। इस कोरोना काल के लिए भी मैंने कुछ बनाया था कि हम जिए तो जिए कैसे, हो ना गुजारा, कोरोना तेरे भय से कांप गया जग सारा। लोग मृत्यु से नहीं डरते, अरे कोरोना से डरते हैं। मुंह का पट्टी बंधा दी है, बोलन भी ना पाए, घर के अंदर कैद करे, कहीं डोलन भी ना पाए, अपने मन का भेद किसे तक खोलन भी ना पाए, भ्रमित हो गए ऊंच नीच न तोलन भी ना पाए, कैदी के जो पड़े रहे कहीं हांडे ना आवारा, कोरोना तेरे भय से कांप गया जग सारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक ऐसा मार्ग बताया, गरीबों के लिए उन्होंने हर आदमी के लिए अन्न पैदा कर देना, उनकी मदद करना, और इस कोरोना से बचने का कितना उपाय किया जो एक सराहनीय है। और इसके लिए हमने जो भी कुछ बनाया वो समाज के लिए बनाया कि सचेत रहो, एक दूसरे से नफ़रत मत करो, नफ़रत किसी के ऐबों से करो, जिसमें कोई कमी हो, कोई रोग हो उससे करो, बाकी किसी से, समाज से या किसी हिंदू मुसलमान के बीच में, हमारे सब भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए किसी मज़हब से नफ़रत नहीं करना। जी, अभी देखा कि 1957 से लेके लगातार निस्वार्थ भाव से आप कैसे कहा कि अभी भजन सम्राट बचन सिंह मासी जी के द्वारा एक सेवा ही आप कहूँगा कि इतने साल से करते आ रहे हैं। तो आज मासी जी आप बात कर लिया कि आजकल जो कलाकार है बन से आप बात करा तो पहले ही डिसाइड हो जाए कि 50,000 रुपये है, लाख रुपये है तय, उनके बाद में प्रोग्राम के अंदर जाओ। लेकिन आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से दे दियो तो ठीक है, नहीं दे दियो तो ठीक है। तो ऐप पे एक सवाल उठे कि घर खर्चों मतलब के हिसाब से आपको मेंटेन हो पाए? अजी घर खर्चा ऐसा है कि मेरा कोई खर्चा मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं नशे से मुक्त हूँ। बीड़ी तक का नशा आज तक नहीं किया। किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं तेरे से इतने पैसे लूँगा वरना नहीं चलूँगा। जब मेरे पास टाइम हुआ और मैं गया, और आज भी मेरा यही रुझान है कि जो भी कोई बुलाए निस्वार्थ भाव से मैं चला, और लोगों ने मेरा आदर किया। जो आदर करता हुआ मैं जाता हूँ आज भी, और ये मेरा इरादा है कि जहाँ भी मेरे को बुलाएंगे सार्वजनिक काम के लिए तो बहुत खुश होकर जाता हूँ। जी, जो कि आपा देखा कि बहुत विख्याति प्राप्त करी है युवाओं ने संदेश देने के लिए। कुछ बहुत सी कविता आपके द्वारा भी बनाई गई है, एक आंसू कवि को रोल भी आपके द्वारा निभाया गया है। तो युवाओं के लिए क्या स्पेशल जो अभी रचना आपके द्वारा करी गई? आज ही मैंने लोगों के लिए भी कहा है कि हिंदू मुसलमानों, ये ऐलान अपना है, गिरे मस्जिद चाहे मंदिर सभी नुकसान अपना है, पर कह दो इन पंडोर मुल्लों से न रखे बैर आपस में, वरना खतरे में हिंदुस्तान अपना है। अच्छी है देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो दंगा, रहने दो। हमें लाल हरे रंगों में मत बांटो, सिर्फ हमारी छत पर एक तिरंगा रहने दो।
हम देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति को हम बिगड़ने नहीं देंगे। मैंने देखा हरियाणा के जो करमपाल जी, मंजू शर्मा, इस इलाके में बहुत पैसा कमाया, और जब मेरा एक रात काम पड़ा और मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा टाइम बोलने का मेरे को भी दो, क्योंकि मेरा भी गाने का शौक़ है, तो करमपाल जी ने मेरे को ऐसा कहा कि क्या कलाकार, तू क्या तीर चलाएगा, मुझे धमकाया। और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे नहीं, मैं तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं कि आप ये लेडीज नचाते हो लड़कियों को, तो इसमें समाज को क्या देते हो। लेकिन मैंने उन पर प्रहार किया कि करमपाल, इस दुनिया में कुछ कर्म कमावन आया, अरे या खुद की बहू नचावन का तने किसने कर्म सिखाया। ये मंजू शर्मा तेरे फेरों की गुनहगार है। हम पंडितानी को दादी कहते बड़ी हो चाहे छोटी, भूरी हो चाहे काले रंग की, माड़ी हो चाहे मोटी, ब्राह्मण को दादा कहते हो चाहे तन पर फटी लंगोटी, तन खुआ खुआ के माल बिराना मोटी कर दी झोटी, नचा नचा के मंजू शर्मा खूब कमाली माया, अरे खुद की बहू नचावन का बता किसने कर्म सिखाया। श्री लक्ष्मीचंद की कविता गावा अपनी आप बचा के, बंका के मैं रकम ठोक दी धरती जचा जचा के, खूब करी मुलाकात आत्मा मेहंदी रचा रचा के, या मंजू शर्मा बूढ़ी कर दी दुनिया में नचा नचा के, अरे मचा मचा के शोर जगत में क्यों जीव सताया। कद नाची सीता सावंतरी, कद नाची थी तारा, अनसुईया कद नाची नारद बीण बजा के हारा, मीरा पी की जहर लहर में ठाचा लिख तारा, मेरे समझ में तख्ता पे नाच रांडा वारा। अश्लील कपड़े धर सिर धड़ नंगा, नहीं टूक कमा के खाया, खुद की बहू नचावन का बता किसने कर्म सिखाया। करमपाल इस दंगल में आज बेशक हाथ मिला ले, छंद धरो चाहे टेक दो, छंद की टेक धरा ले, जो पंडिता ने कर्म करे तू वह कर्म कमा ले, तेरा गात पवित्र हो जाएगा जग गंगा जी मना ले। बचन सिंह तत्काल संत ने सभा बीच में गाया, खुद की नचावन। मैंने इन कलाकारों को, हरियाणा के कलाकारों को नशे दी कि संस्कृति को भंग मत करो। जब तुम जानकार हो, टीचर हो, टीचर नहीं, तुम तो कुटीचर हो कि समाज को देते क्या हो, समाज की संस्कृति को तुमने मिटाना कर दिया। मैं तो कहता हूँ, गज़ल के माध्यम से भी मैं कुछ कहता हूँ कि हाथों की कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के सुंदर कर्म हाथों की लकीर बन जाते हैं। लेकिन किसी गरीब की बद्दुआ से बचो, बचो तो किसी गरीब की दुआ बद्दुआ से बचो, क्योंकि उनकी बद्दुआ से बादशाह भी फकीर बन जाते हैं। इसलिए आप शास्त्रों में 18 पुराणों में व्यास ने 2 शब्द ऐसे कहे हैं, वेद व्यास ने, अष्टादश पुराण सुव्यास से वचन द्वयम, परोपकार पुनाय पापाय परपीड़नम, पराई आत्मा को मन वचन कर्म से दुख देना ही पाप है। इसलिए एक गज़ल के माध्यम से कि चैन से जीने वाले जिए जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है, किसी के दिल को ना दुखाओ। इंद्र और चंदा चांद चले एक रात, उनकी नीयत पर खोटा असर हो गया। रात आधी थी, मुर्गे ने आवाज़ दी, गौतम समझा कि उठो फजर हो गया। न खबर थी ऋषि को शरारत हुई, अपनी तस्बीह उठा बासफर हो गया। शतहिल्ला का इतना ज़बरदस्त था कि प्लान गुड वेडफुल ट्रांसफर हो गया। अकल आई तो दोनों ने रोकर कहा कि सत किसी का डिगाना बुरी बात है, चैन से जीने वाले जी जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। नहाते नहाते गंगा में आवाज़ दी, ऋषि तेरे घर पर कुफर हो गया। वह दुआएं दी ऋषि ने ना परवाह की, चांद को दाग ताबे उम्र हो गया। संगमरमर की शीला अहिल्या बनी, उस गरीबों पर जोरो जबर हो गया। समझदार हैं वो तो सारे समझ जाएंगे, लेकिन खोल करके बताना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जी जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। बैल एक तेली का पसीने में तर था और मैंने उसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। झोंकर सराहला उसने, शिंग पसली में मेरे एक टकरा दिया। मैंने किया पता क्या खता है दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा क्यों ठुकरा दिया। सो जाए परेशान गर्दन से था, अपना कंधा दिखाया और डकरा दिया। उसने कहा मेरे पिछले किए का मिला है सिला, अल्लाह हौल बिला कुबत में रोता नहीं। यदि मैं कमाता किसी का खाता नहीं तो आज इस कदर परेशानी में होता नहीं। ये सबक मिल गया। यूँ शुभ कर कहा कि मुफ्त का माल खाना बुरी बात है, चैन से जीने वाले जिए जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात। मैंने सन 57 से ये काम शुरू किया था, जब छोटी उम्र थी, क्योंकि उस टाइम संगीत के लिए यही था और कोई इतना नहीं था। और मेरे हरियाणा के जितने कलाकार यहाँ थे और उनको देख देख कर मेरे भी ये उमंग हो गई कि मैं भी अपने इलाके का, मेरे गांव का, मेरे ज़िले का
नाम करूं, और कोई स्वार्थ के वशीभूत नहीं, बल्कि गाना जो है ये उमंग है। ये एक ऐसा नशा है कि ये चढ़ता ही जाता है, ये उतरता नहीं। उतरता तो जब है जबकि आदमी का बुढ़ापा आ जाए। तो अब समाज को नसीहत देने के लिए, समाज को की गरिमा को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए मैं अब भी कुछ भी मेरे ऐसे विचार रखता हूँ कि जवानों को नसीहत देता हूँ। और रचना की है मैंने कि माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा, और इनकी कदर नहीं करता, वो उसके लिए एक मैंने बनाया है। जी। कद्र करे ना मात पिता की, वो नर तो नादान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। पिता का ऊंचा नाता, जन्मदाता है माता। रूप दोनों ईश्वर के, देख लो सेवा करके। जगत में यश पाओगे, नहीं तो पछताओगे। जो बेटा इन्हें सताता, उम्र भर सुख नहीं पाता। जो बेटा इन्हें सताता, उम्र भर सुख नहीं पाता। अरे चार धाम इनके चरणों में, और तीर्थ स्नान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। याद कर अपना बचपन, समझता है जिनको दुश्मन। जन्म जब तुझे दिया था, कफन सिर बांध लिया था। खड़ी थी मौत सिरहाने, वक्त वो तू क्या जाने। मात ने दूध पिलाया, बोलना तुझे सिखाया। तू खुश होता खुश होती, दुखी देखा तो रोती। तेरे कपड़े भी धोती, आप गिल्ले में सोती। अरे जिंदगी भर ना उतरे सके, माँ का ये एहसान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। जवानी तुझ में आई, पिता ने खुशी मनाई। जोड़ कर पाई पाई, तेरी शादी भी रचाई। लगी प्यारी घरवाली, पिता को देता है गाली। बुढ़ापे का सहारा, पिता से हो गया न्यारा। आप जब लगा कमाने, पिता को देता है ताने। तू ऐशो असरत करता, पिताजी तो भूखा मरता। तू ऐशो असरत करता। अरे कर्मों का फल मिले जरूरी, कर्मों का फल मिले जरूरी। ये गीता का ज्ञान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। राम की सुनो कहानी, पिता की आज्ञा मानी। पुत्र था आज्ञाकारी, संग सीता थी नारी। छोड़ दिए महल अटारी, सहे वन में दुख भारी। मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको, कहता वेद पुराण है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। कथा सुनना श्रवण की, ये गाथा पुत्र रतन की। पिता माता थे अंधे, बड़े सत्यवादी बंदे। पुत्र का फर्ज निभाने, चला तीर्थ करवाने। गया जब पानी लाने, मौत ले ढूंढ बहाने। अरे समझ शिकारी जो तीर चलाया, दशरथ ने लिया प्राण है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। कथा वेदों में आती, भूप एक हुए याति। ऋषि ने कोप किया था, वो बूढ़ा बना दिया था। यदु ने बात न मानी, पुरु ने दई जवानी। पिता से लिया बुढ़ापा, मार लिया अपना आपा। भाई बचन सिंह जो चले धर्म पे, बचन सिंह जो चले धर्म पे। वो पुत्र गुणवान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। जो कदर करे ना मात पिता की, वो नर तो नादान है। समझो शैतान है, मानो हैवान है। जी। अभी देखा तो भजन के माध्यम से जिले से बाहर भी बहुत सी जगह अपने ये प्रोग्राम जो रखे गए हैं आपके द्वारा, किसों जो प्रेम भाव लोगों को देखने भी मिलो है। अजी मैं जहाँ भी गया, बम्बई गया, सूरत गया, इंदौर गया, बेंगलोर गया, जहाँ भी गया, उड़ीसा गया, मेरे साथियों जहाँ मिले और सभी ने मेरा आदर किया। मेरे सिद्धांत से
मेरे चरित्र से और मेरे व्यवहार से, आवाज़ से, साज से, आवाज़ से सभी ने मेरा आदर किया, क्योंकि मैंने उनके साथ में आदर भाव से यही मेरा एक जीवन बिताया, तो आदर मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। जी। आज का देखा कि जो उभरता कलाकार है, जो नए-नए फ़ील्ड के अंदर जो आ रहा है, बढ़ने अभी के संदेश जो आपके द्वारा दिए जा रहे हैं? अजी आज के जो उभरते कलाकार हैं, वो केवल मात्र ये नहीं, वो सीखें, अपने पूर्वजों से सीखें, सवरों से सीखें, क्योंकि हमारे अभी कलाकारों को यही पता नहीं कि संसार में बाजे कितने हैं। जी। संसार में, पूरी संसार में 3.5 बाजे हैं, 3.5 बाजे, फूंक, तार, खाल आदि खुड़ताल, और 7 स्वर, और 7 स्वरों में 6 राग और 30 रागनी, 12.5 ताल बजती हैं, जो तबले पे और ढोलक पे है। बाकी ये घड़वा पार्टी से इस घड़वा पास वो ताल नहीं निकल सकती, इसलिए हरियाणा के कलाकारों ने तो इसको इस कला का अंत कर दिया, क्योंकि घड़वा बाज लेकर और वो चल दिए, लेकिन इसके ऊपर संगीत पूरा नहीं होता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छे कलाकारों का, अच्छों का सत्संग करो और उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। जी। कोई ऐ की रचना जो आपके द्वारा करी गई सबसे जो अच्छी जो आपके जीवन में रही है, वह थोड़ी दर्शकों ने गा के सुनाओ, या फिर जीवन के बारे में जो भी अच्छी रचना अभी गा के दर्शकों ने थोड़ी सुनाओ? तो मैं अपने अतीत के बीते हुए ज़माने को भी देखता हूँ, वर्तमान को भी देखता हूँ, क्योंकि भविष्य की नींद तो वर्तमान पे टिकी हुई है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में, मरने के बाद में भी मैं समाज को मेरी आवाज़ सुनते रहें। इसके लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया कि मैं चला जाऊँगा एक रोज़, सर धुनते रहोगे, मेरी आवाज़ को तुम चैन से सुनते रहोगे, चला जाऊँगा एक रोज़, मेरे इस अनमोल धन को कभी बर्बाद ना करना, कभी याद भी आऊँ तो मुझे याद ना करना, मेरे लफ्ज़ों को तुम चैन से गुनते रहोगे, चला जाऊँगा एक रोज़, सर धुनते रहोगे। बचपन बिताया मैंने तुम्हारी इन गलियों में, महक आने लगी फूलों की कलियों में, उन फूलों में तुम मुझको सदा चुनते रहोगे, चला जाऊँगा एक रोज़, सर धुनते रहोगे। मिलेंगे फिर कभी हम किसी एक थोड़ी मोड़ पर, चले गए लाखों दीवाने धन दौलत को छोड़ कर, मेरी इस आखिरी आवाज़ को धुनते रहोगे, चला जाऊँगा एक रोज़, सर धुनते रहोगे, मेरी आवाज़ को तुम चैन से सुनते रहोगे, चला जाऊँगा एक रोज़, सर धुनते रहोगे। जाने वाले आते नहीं, उसकी याद आती है, उसके गुण कर्म स्वभाव वो पीछे समाज में याद आते हैं। इसलिए मैं तो सभी से ये याचना करता हूँ कि मेरी आवाज़ को सुनते रहना, उसको बर्बाद मत करना। अभी अपने साथ में भजन सम्राट
बचन सिंह जी मासी जी मौजूद था, तो बन से अभी जीवन परिचय थारो करवाए है और उनकी जीवन की मतलब कै तरीके को एक्सपीरियंस जो रहे है के बारे में भी जानकारी दी है। और अगर दोबारा से इंटरव्यू करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ। अगर चैनल के ऊपर नया हो तो लाइक कर लो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है मैंने भी दबा लो ताकि नेक्स्ट आने वाली खबर की नोटिफिकेशन मिल सके। मिला नेक्स्ट खबर के साथ। जय जय राजस्थान।